सावधान, साइबर अपराधी अब ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर आपके डेटा पर सेंध लगा रहे हैं। UNC 5142 नामक समूह ईथर हाइडिंग तकनीक से विंडोज और मैक OS पर एटॉमिक लूमा जैसे जानकारी चुराने वाले मैलवेयर फैला रहा है। BNB स्मार्ट चेन पर होस्टेड ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की तरह काम करते हैं, अब 14,000 से अधिक वेबसाइटों को संक्रमित कर चुके हैं। ये एक नया खतरा है जहां हमलावर अपनी रणनीति को लगातार परिष्कृत कर रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन रखते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लाइब्रेरी में एक गंभीर खामी ने 120,000 से अधिक प्राइवेट कीज को उजागर कर दिया है। लिबिटकॉइन एक्सप्लोरर 3.x में यह खामी असुरक्षित रैंडम नंबर जनरेशन के कारण हुई, जिससे हैकर्स के लिए वॉलेट की प्राइवेट कीज का अनुमान लगाना आसान हो गया। ये कई वॉलेट्स को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वन की जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित RNG का उपयोग करते हैं। अपने फंड्स को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा मजबूत सुरक्षा वाले वॉलेट चुनें। जापान में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। JPYC को मिली है आधिकारिक मंजूरी, जो देश की पहली येन समर्थित स्टेबल कॉइन जारी करेगी। ये कंपनी अगले 3 सालों में 1 ट्रिलियन येन मूल्य के स्टेबल कॉइन जारी करने की योजना बना रही है, जिसका उपयोग मित्सुबिशी UFJ ट्रस्ट बैंक के प्लेटफॉर्म पर होगा। ये कदम जापान के डिजिटल एसेट बाजार में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और कॉर्पोरेट लेनदेन को और अधिक कुशल बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि बाइनेंस, जिसने 4 साल पहले दक्षिण कोरिया छोड़ा था, अब एक बड़े अधिग्रहण के साथ वापस आ गया है? दक्षिण कोरियाई वित्तीय खुफिया इकाई ने GOPAX के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिससे बाइनेंस को बाजार में फिर से प्रवेश करने और गोफी ऋण चुकौती समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। हालांकि UPBIT और बिठुम जैसे स्थानीय दिग्गजों के प्रभुत्व वाले बाजार में बाइनेंस की तत्काल प्रतिस्पर्धात्मकता पर विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। अगर आप Web3 या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। कोलंबिया की सरकार ने सैम ऑल्टमैन के वर्ल्डकॉइन की डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों को तुरंत रोक दिया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय डेटा कानूनों का लगातार उल्लंघन कर रहा था और एक व्यापक डेटा प्रबंधन योजना प्रस्तुत करने में विफल रहा। ये घटना दर्शाती है कि ब्लॉकचेन भले ही एक सार्वजनिक बहीखाता हो, लेकिन व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन एक अलग कहानी है और नियामक अनुपालन कितना महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ऑफ फाइनेंस की दुनिया में उतरने को तैयार हैं। उन्होंने मिस्टर बीस्ट फाइनेंशियल के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया है। ये ऐप क्रिप्टो एक्सचेंज, पेमेंट प्रोसेसिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी सेवाएं देने का इरादा रखता है, लेकिन इसके लिए FinCEN और SEC CFTC जैसी रेगुलेटरी मंजूरियां अभी बाकी हैं। मिस्टर बीस्ट पहले भी क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं, लेकिन इस बड़े कदम के लिए उन्हें कई कानूनी अड़चनों को पार करना होगा, जिनकी फाइलिंग अभी तक नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कि आपकी निजी क्रिप्टो वॉलेट में रखे बिटकॉइन भी सुरक्षित नहीं हो सकते? अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स के सिद्धांत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कंबोडिया के प्रिंस ग्रुप के संस्थापक चेन झी से जुड़े लगभग $15 अरब मूल्य के 127,271 बिटकॉइन जब्त किए हैं, जो इतिहास में सबसे बड़ी न्यायिक क्रिप्टो जब्ती है। ये दर्शाता है कि ऑन चेन ट्रैकिंग, वित्तीय प्रतिबंधों और कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए सरकारें अब ब्लॉकचेन संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण कर सकती हैं, जो ऑन चेन संप्रभुता के एक नए युग की शुरुआत है। जापान के 3 सबसे बड़े बैंकों ने मिलकर एक ऐसा डिजिटल समाधान पेश किया है जो अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जितना सरल बना देगा। MUFG, SMBC और मिज़ुहो अब येन और अमेरिकी डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन जारी करेंगे, जिसका प्रबंधन प्रॉगमैट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म करेगा। ये पहल 300,000 से अधिक व्यावसायिक ग्राहकों के लिए सीमा पार लेनदेन को सुव्यवस्थित करेगी और लागत कम करेगी, ठीक वैसे ही जैसे एक सार्वजनिक खाता बही सब कुछ पारदर्शी रखता है। ये नया डेवलपमेंट जो एपकॉइन को BNB चेन के सबसे बड़े डेक्स पैनकेक स्वैप पर ला रहा है, DeFi यूजर्स के लिए क्या मायने रखता है? AP अब पैनकेक स्वैप के लिक्विडिटी पूल्स में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया है, जिससे BNB चेन पर अन्य एसेट्स के साथ इसकी ट्रेडिंग संभव हो गई है। ये एपकॉइन की रेड रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य इथेरियम से परे उच्च प्रदर्शन वाले ब्लॉकचेन में विस्तार करना है, जैसे कि सोलाना पर पहले भी हुआ था। हाल ही में हुए क्रिप्टो ब्लैक फ्राइडे क्रैश में जहां $19 बिलियन से अधिक की पोजीशन खत्म हो गई, वहीं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लड़खड़ाए, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म ने अपनी असाधारण ताकत दिखाई। हाइपर लिक्विड ने इस भारी दबाव के बावजूद 100% अपटाइम बनाए रखते हुए $10 बिलियन के लिक्विडेशन को सफलतापूर्वक प्रोसेस किया, जबकि बाइनेंस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को आउटेज और रिफंड का सामना करना पड़ा। ये घटना क्रिप्टो में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करती है, सेंट्रलाइजेशन की बढ़ती लागत और पारदर्शी ऑन चेन सिस्टम में बढ़ते विश्वास का युग। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक व्यापार युद्ध में उलझ जाएं तो इसका वैश्विक वित्तीय बाजारों पर क्या असर होगा? ट्रंप ने चीन पर 130% टैरिफ की धमकी दी, जिसके जवाब में चीन ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण की घोषणा की, जो उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है।
बाजार विश्लेषक इसे ट्रेड रणनीति का हिस्सा मानते हैं, जहां धमकियां अक्सर बातचीत का एक तरीका होती हैं जिससे निवेशकों में उम्मीद जगी और डॉ फ्यूचर्स में उछाल आया। क्या आप जानते हैं कि अब आप सिर्फ $1000 में ट्रंप की रियल एस्टेट संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं? एरिक ट्रंप ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मिलकर अपनी रियल एस्टेट संपत्तियों को टोकनाइज करने की योजना की पुष्टि की है। ये परियोजना वेब3 तकनीक का उपयोग करके USD एक स्टेबलकॉइन के माध्यम से आंशिक स्वामित्व प्रदान करेगी, जिससे आम निवेशकों के लिए उच्च मूल्य वाली संपत्तियों में निवेश आसान हो जाएगा।